friends, welcome to Origyn Fertility and IVF. I am Dr. Rashmi Sharma. पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि सीमेन में शुक्राणु हैं बट सारे डेड हैं, नेक्रोस्पर्मिया के बारे में। आज का वीडियो है कि शुक्राणु हैं, स्पर्म है, लेकिन उनकी शेप सबकी खराब है, एबनॉर्मल शेप के शुक्राणु हैं। उसे हम कहते हैं टेराटोस्पर्मिया। उससे पहले अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं तो यू कैन सी द नंबर ऑन द स्क्रीन, यू कैन गिव अ फोन कॉल एंड टेक एन अपॉइंटमेंट। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है टेराटोस्पर्मिया, क्या कारण होते हैं टेराटोस्पर्मिया के, क्या ट्रीटमेंट करें जिससे कि आप अपना बच्चा प्राप्त कर सकें। टेराटोस्पर्मिया मतलब एबनॉर्मल शेप ऑफ स्पर्म्स, राइट। तो स्पर्म की शेप आपको समझना जरूरी है। स्पर्म जो होता है उसमें एक हेड होता है, एक ओवल शेप का हेड होता है, बीच में एक नेक होती है छोटी सी, और पीछे एक लंबी सी टेल होती है जो कि कॉइल्ड नहीं होती, एक लंबी स्ट्रेट टेल होती है। ऐसा होता है स्पर्म। स्पर्म एक डीएनए कैरियर की तरह काम करता है। हस्बैंड से आता है, उसके अंदर डीएनए होता है, तो हस्बैंड का जो डीएनए है वो स्पर्म के थ्रू एग में जाएगा और बच्चा तब बनेगा। एबनॉर्मल शेप किसी भी चीज की एबनॉर्मल हो सकती है। हेड एबनॉर्मल हो सकता है, नेक एबनॉर्मल हो सकती है, टेल एबनॉर्मल हो सकता है। जैसे हेड, दो हेड हो सकते हैं, डबल हेड, छोटा हेड हो सकता है, राउंड हेड, पिन हेड। देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लोबोजूस्पर्मिया जिसमें स्पर्म के हेड के ऊपर जो कैप होती है एक्रोसोम की वो नहीं होती, तो सब गोल गोल राउंड हेडेड स्पर्म्स होते हैं। इसी तरह से नेक की या मिड पीस की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं शेप की, और टेल की भी हो सकती हैं कि डबल टेल दिख रही है, कॉइल टेल दिख रही है, शॉर्ट टेल दिख रही है। तो हेड डिफेक्ट्स हो सकते हैं, नेक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और टेल के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। और एबनॉर्मल शेप का अगर स्पर्म है तो उससे बच्चा होना मुश्किल हो जाता है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द नॉर्मल स्पर्म्स? तो नॉर्मल रेंज एज पर द WHO लेटेस्ट 6th एडिशन इज 4%। और देखा कैसे जाता है? क्रूगर के स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं, क्रूगर्स स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जिनके थ्रू वो शेप देखी जाती है। आपका सीमेन सैंपल लिया IVF लेबोरेटरी में, उसको स्टेन कर लिया जाता है। स्टेन करके एटलीस्ट 200 स्पर्म्स की शेप को एनालाइज किया जाता है, और उन 200 स्पर्म्स में देखा जाता है कि कितने नॉर्मल शेप के, बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्ट नॉर्मल शेप के स्पर्म दिख रहे हैं और कितने स्पर्म्स उसमें एबनॉर्मल दिख रहे हैं। एंड एज पर WHO अगर 4% स्पर्म भी आपकी शेप अगर एबनॉर्मल दिख रही है तो वो नॉर्मल माना जाएगा। तो इसलिए बहुत बार जो जनरल लेबोरेटरी से हमारे पास टेस्ट आते हैं जिसमें वो लिख के भेजते हैं 60% नॉर्मल, 70% नॉर्मल, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें स्पर्म्स की शेप देखी ही नहीं गई है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉर्मली जो जनरल लेबोरेटरीज होती हैं वो स्पर्म की शेप को देखना ही नहीं जानते। दे डू नॉट नो हाउ टू डू दैट इवैल्यूएशन, मॉर्फोलॉजी इवैल्यूएशन। इसलिए हमेशा एक IVF सेंटर में सीमेन एनालिसिस कराइए ताकि शेप्स का प्रॉपर असेसमेंट हो सके। और अगर 4% भी नॉर्मल शेप के स्पर्म दिख रहे हैं तो दैट इज ओके, विच इज नॉर्मल एज पर WHO। ठीक है, तो अगर 4% से कम स्पर्म्स आ गए हैं, शेप आपकी मुश्किल से 2% नॉर्मल दिख रहे हैं या 1% नॉर्मल दिख रहा है, तब हम कहते हैं कि ये यस, इस पेशेंट को टेराटोस्पर्मिया है। यूजुअली जो स्पर्म की शेप की गड़बड़ होती है, जो उसकी स्ट्रक्चर या संरचना की गड़बड़ होती है, वो बाकी जो स्पर्म्स की गड़बड़ियाँ होती हैं उनके साथ एसोसिएटेड होती हैं। मीनिंग बाकी क्या चीजें हम देखते हैं स्पर्म्स में या सीमेन में? नंबर 1 इज काउंट, कि कितने स्पर्म्स दिख रहे हैं। तो बहुत बार होगा कि काउंट कम मिलेगी, यानी कि 16 मिलियन पर ml से कम मिलेगी, जिसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो स्पर्म में देखी जाती है वो देखी जाती है मोटिलिटी, मतलब वो कितने चल रहे हैं, क्योंकि जो बहुत तेजी से प्रोग्रेसिवली चल रहे हैं उन्हीं से बच्चा ठहरता है। तो मोटिलिटी बहुत बार होगा कि कम मिलेगी। एंड तीसरी चीज होती है कि उसकी संरचना कैसी है स्पर्म्स की, जैसे मैंने बता रहा है टेराटोस्पर्मिया। तो यूजुअली ये तीनों चीजें ना कंबाइंड मिलती हैं। अलग से जहां काउंट नॉर्मल है, मोटिलिटी नॉर्मल है और सिर्फ शेप की गड़बड़ है, वो बहुत कम देखने को मिलता है, पर कभी कभी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसे हम आइसोलेटेड टेराटोस्पर्मिया कहते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि टेराटोस्पर्मिया किसे कहते हैं। IVF सेंटर में जांच करानी चाहिए और एक प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, और अप टिल 4% तक नॉर्मल स्पर्म अगर मिल रहे हैं तो हम उसे नॉर्मल सैंपल कहते हैं। अब आते हैं क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हो गया आपको ऐसे शेप का डिफेक्ट। तो कारण इसके लाइफस्टाइल हो सकता है, जिसमें कि आपका अल्कोहल, स्मोकिंग, पेस्टिसाइड्स, पोल्यूशन, हमारा खाने पीने का
बहुत ज्यादा आजकल मिलावट है, ये सब कारण हो सकते हैं। जेनेटिक कारण हो सकते हैं जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता और आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। तीसरी लोकल चीजें हो सकती हैं कि आपके टेस्टिस में कोई इन्फेक्शन हो गया हो या वेरिकोसील वगैरह हो गई, तो ये कारण हो सकते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इलाज करें और क्या टेराटोस्पर्मिया के साथ आपको बच्चा हो सकता है या नहीं। तो आई वुड से यस, टेराटोस्पर्मिया के साथ आपको अपने ही स्पर्म से बच्चा हो सकता है। कैसे होगा वो एक आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके मिलना होगा। इसमें बहुत बार अगर सिर्फ आइसोलेटेड केस है, आइसोलेटेड मतलब सिर्फ टेराटोस्पर्मिया का डिफेक्ट है, तो आईयूआई भी काम कर सकता है, राइट। और अगर आईयूआई ने काम नहीं किया तो आईवीएफ इक्सी की जरूरत पड़ती है, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें कि हम एक एक अंडे के अंदर एक एक स्पर्म को इंजेक्ट करके बच्चा बनाते हैं, राइट। और अगर कंबाइंड डिफेक्ट है जिसमें कि आपकी काउंट भी कम दिख रही है, जिसमें आपकी मोटिलिटी भी कम दिख रही है और जिसमें आपकी शेप भी गड़बड़ दिख रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को स्ट्रेट अवे आईवीएफ इक्सी के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। पर टेराटोस्पर्मिया के केस में आपको अपने ही स्पर्म से बच्चा हो सकता है। आई होप जो लोग टेराटोस्पर्मिया जिनकी अभी रिपोर्ट आई है उनको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप नीचे अपनी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।